वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम चलाने में कामयाब होगी। ज़ुनैरा, इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, आप भी उस मुलाकात में शरीक थी। क्या लगा खान साहब की गुफ्तगू से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो उतने ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जितना वो पहले थे या कहीं शेकी नजर आए? वेल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो उनसे पूछे गए उसमें उनका तकरीबन वही स्टांस था जो अभी तक रहा है, अनवेवर्ड मुझे तो लगा सब कुछ। अलबत्ता उनसे ये एक क्वेश्चन हुआ था कि आप ये कहते हैं कि आप सबसे बात करने को तैयार हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी इस बात को आपकी वीकनेस के तौर पे लिया जाता है। तो उनका रिस्पांस ये था कि क्योंकि प्रीवियसली मैंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कभी शो नहीं की है और अब मैं शो कर रहा हूँ तो इसको मेरी कमज़ोरी समझा जाता है, बट स्टिल आई एम ओपन टू टॉक टू एनीवन। लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट पे और आगे कैसे जाना है इस मसले को लेके और आइन की वायलेशन ना हो, इन पैरामीटर्स पे मैं बात करने को तैयार हूँ। बाकी कोई मुझे ये कहे कि आप फ़लाँ चीज़ भी भूल जाएं, फ़लाँ चीज़ भी भूल जाएं, तो वो मेरा पैसा तो नहीं खाया हुआ इन लोगों ने, अवाम का खाया हुआ है, तो अगर अवाम माफ़ करते हैं तो मैं भी कर देता हूँ। दूसरा, मोरल उनका बिल्कुल हाई था और जिस चीज़ पे मैंने उन्हें गुस्से में देखा वो वाहिद चीज़ ये थी कि जो उनकी बहनें और जब उनकी अहलियाँ मौजूद थी उस टाइम पे जो क्रैक डाउन हुआ उनके घर पे, वो वाहिद चीज़ थी जिस पे मैंने उनको थोड़ा इमोशनल देखा। बाकी ही वॉज ऑलमोस्ट हाई इन स्पिरिट्स और तकरीबन वही स्टांस था उनका चीज़ों पे जो होता है। ठीक है शौकत पराचा साहब, अगर तो इमरान खान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं तो मुमकिन है कि मुज़ाकरात हो जाएं, ये बैठ जाएं एक साथ सारे? मतलब है यानी वो फ्लेक्सिबिलिटी भी खैरात के तौर पे दिखाते हैं। यानी मेरे लिए ये बड़े अजीब सी बातें होती हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, वो बादशाह हैं, वो शहनशाह हैं, वो एम्परर हैं, पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में हमने जो कम अज़ कम डेमोक्रेसी या सियासत के बारे में सुना या पढ़ा था वो यही था कि इसका नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी है। बात करना सियासत का पहला आदाब है, पहला अदब है कि जब आप बात ही नहीं करते तो आप पॉलिटिक्स में क्या हैं। मसलन वो पुलवामा में अटैक हुआ, आर्मी चीफ उस वक्त के वो इकट्ठा बिठा रहे हैं बजाय इसके कि हुकूमत इकट्ठा बिठाए अपोजिशन को। और आज की हुकूमत से जिस तरह हम कहते हैं कि आप आज की अपोजिशन को इकट्ठा बिठाएं, हम उस वक्त भी कहते थे उस वक्त की हुकूमत को कि अपोजिशन के साथ बैठे। लेकिन पराचा साहब, इस हुकूमत ने भी तो एपीसी बुलानी थी ना, इस हुकूमत ने भी तो अभी तक एपीसी नहीं कराई है। शाइस्ता जी, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि ये हुकूमत अब बुलाए उनको। मैं तो इसी आइडिया को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तमाम सियासी जमातें वो मिल के बैठें। जो दुश्मनी की एक फ़िज़ा बनाई गई है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन यूथ है, यंग है, तो यंग पॉपुलेशन में हम दुश्मनी का जो फ़लसफ़ा है वो इनकलकेट कर रहे हैं। हम पॉलिटिक्स नहीं, हम जमहूरियत नहीं, हम पार्लिमानी आदाब नहीं, बल्कि मरो मारो की सियासत सिखा रहे हैं उनको। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें विलिंगनेस चाहिए कि आएं बैठें, जो भी बात है हम उस वक्त तक बैठें, दिन रात बैठें जब तक कि हम कोई ना कोई कंसेंसस या किसी नतीजे पे ना पहुंचे। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा विलिंगनेस की इस वक्त जरूरत है। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर, सिचुएशन जितनी हीटअप हुई है, लगता है कि कोई मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है या फिर ये भी मुमकिन है कि इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार हो जाएं, कोई और नया मसला क्रिएट हो जाए? जी, दो तीन इम्कानात मौजूद हैं बिल्कुल, क्योंकि जो हुकूमत रिलक्टेंट है इलेक्शन कराने पे, जो कि गलत है, इनको इलेक्शन कराने चाहिए। आज भी जो हम देख रहे हैं अभी कि वो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में वो मुसलसल बहानेबाजियाँ कर रहे हैं गवर्नर साहब के, जी तारीख किसको देनी है, वो इलेक्शन कमीशन देगा या वो देंगे। फिर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये हुकूमत वक्त जो है इसकी ये गलत पॉलिसी है जिसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इनके लिए वाहिद रास्ता यही है कि जो आइनी रास्ता है उसको अपनाएं, और आइनी रास्ता यही है कि जो 3 महीने में इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन हर हालत में करवाए जाएं। और ये इन चीज़ों के पीछे ना छुपा जाए कि जी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। जो भी है ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि आप इलेक्शन के भी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा, जब इलेक्शन मुहिम की बात होती है ना, मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि कोई भी सियासी जमात, PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, अब इलेक्शन 6 महीने रह गए हैं। भाई आपकी पॉलिसी क्या है? आप जो मुहिम चलाएंगे, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं?
کوئی پلاننگ کریں, جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے کوئی ان کے گراؤنڈ ورک ان کا جو ہے نا تیاری ہوتی نہیں ہے. معیشت کو آپ کیسے بہتر کریں گے وہ عوام کو بتائیں, آپ خارجہ پالیسی میں کیا تبدیلی لائیں گے اس پر کام کریں. ایک پوری ان کو ٹیم بٹھانی چاہیے جو کہ اگلے منشور پر کام کرے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ سارے سب مل کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں, اور جو اصل عوام توقع کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل دو, وہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل سہروردی صاحب, آپ کے خیال میں اگلے 90 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, ڈائیلاگ یا پھر انتخابات؟ میں نہیں سمجھتا ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, ڈائیلاگ کا ماحول ہی نہیں ہے. لیکن گالم گلوچ اور محاذ رائی میں تو ڈائیلاگ نہیں ہوتا. یہ کوئی دو ملکوں کا, یہ روس یوکرین کا ڈائیلاگ تو نہیں ہے کہ ادھر سے میزائل بھی چل رہے ہوں گے, ادھر سے مذاکرات بھی ہو رہے ہوں گے. یہ سیاسی ڈائیلاگ ہے اور اس کے لیے سیاسی ماحول کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو انہیں سیاسی درجہ حرارت بھی نیچے لانا چاہیے. لیکن آج انہوں نے ایک ٹویٹ ریاستی اداروں کے خلاف کر دیا کہ ایجنسیوں کا بندہ بھڑکا رہا تھا. 3 گھنٹے بعد ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا کہ وہ ان کا اپنا ہی بندہ تھا جو کہہ رہا تھا آگ لگا دو, مار دو, تباہ کر دو. جب انہیں پتہ لگا ہو یہ تو ہمارا بندہ ہے, پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. پہلے آپ نے ریاستی اداروں پہ الزام لگا دیا. جب ایک ملک کا جو ہے پارٹی کا سربراہ وہ بغیر تحقیق کے ٹویٹ کر دیتا ہے جس کے آگے لاکھوں ملین فالوورز ہیں, جو لاکھوں دفعہ ری ٹویٹ ہو جاتا ہے, اور پھر 4 گھنٹے بعد اس کو ری ٹویٹ کر دیتا ہے, اس کی ریپرکشنز پتہ ہیں. یہ جو اوورسیز ڈائسپورا کی ہمیں بڑی کہانی سنائی جاتی ہے, وہ آج کل لندن میں اور امریکہ میں جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ کو پاکستان کے مفاد میں ہو رہی ہیں. وہ جو تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر وہاں پہ جو تقریریں کی جا رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی خوش کن ہیں. ان کو ہم کہیں کہ یہ پاکستان کا بڑا نیک چہرہ وہ اوورسیز والے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.